समाजवादी पार्टी के खास तौर पे मुस्लिम इलाके में, यादव इलाके में दबाव बनाए जा रहे हैं, बुला करके व्यक्तिगत कहा जा रहा है, तो प्रशासन कह रहा है, अन्य अधिकारीगण क्या करा प्रशासन, क्या करा, वोट नहीं डालना, शांत होकर बैठो, प्रचार मत करो, अच्छा यहाँ तक कहा जा रहा है। आपको भी किसी ने कहा? कहा तो हमसे भी गया, लेकिन अब छोड़िए उस बात को, हमको क्या कर पाएंगे। डर से, पुलिस के डर से या मौत के डर से या किसी डर से छोड़िए, चलो फिर राजनीति छोड़ दूँ मैं। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में सीधे फाइट है, क्या लगता है 19-20 कुछ बताएंगे कौन 19? टक्कर कड़ी है, मैं ये सब बहुत कमेंट नहीं कर पाऊंगा। टक्कर बहुत कड़ी है, दबाजी होगी, कुछ कहना हमारे लिए ठीक नहीं है। मुगल काल में हिंदू सुरक्षित रहा, अंग्रेज के 200 साल के शासन में हिंदू सुरक्षित रहा, कांग्रेस के 70 साल में शासन में हिंदू सुरक्षित रहा, आज उन्हीं की सरकार दिल्ली और प्रदेश में फिर भी हिंदू असुरक्षित है, तो क्या कहा जा सकता है। करके अगर हम पांडे जी, तिवारी जी, चौबे जी, सिंह साहब, इन लोगों के यहाँ गए तो ये बताने में लगे हैं कि अखिलेश ने किया क्या भाई, ये जो है इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए, मिल्कीपुर के लिए, अयोध्या के लिए। अब जहाँ हम बैठे हैं, ये आप हाल देख रहे हैं पीछे, बड़ा सा हाल, ये मुलायम सिंह जी का बनवाया है, नेताजी ने बनवाया था जी। उन्हें पूरे प्रदेश के सारी तहसील मुख्यालयों पर ऐसे सभागार मुलायम सिंह के नेतृत्व बना, उनके देखरेख में। जिस हाल में आप बैठे हो, आदरणीय निर्मल खत्ती सांसद थे कांग्रेस के, उनके पैसे से बना है। अच्छा, दो आपके सामने है। हाँ, ये दो होगा। और यहाँ शिक्षा जगत की बात बताऊँ, अवधेश जी मिल्कीपुर में एक इंटर कॉलेज, एक डिग्री कॉलेज राजकीय और 2 आसन पद्धति विद्यालय, जो कि उनके हटने के बाद बीजेपी वालों ने संचालित करने में बड़ा दोहरा रवैया अपनाया, आज तक ठीक से संचालित नहीं कर पाए। बड़े दबाव के बाद टकसरा इंटर कॉलेज प्रारंभ हुआ, हम लोगों में दबाव। अवधेश जी ने, मेरी यहाँ तक जानकारी है, जब वो सोहावल के विधायक थे, मंत्री थे, यहाँ थे, कभी किसी सवर्ण के खिलाफ एक भी सिंगल FIR, हरिजन एक्ट या इस तरह की कोई उत्पीड़नात्मक कार्यवाही किसी ब्राह्मण के खिलाफ नहीं कराई। अच्छा, अगर कोई ब्राह्मण ऐसा हो कह दे, मैं भी ब्राह्मण हूँ, इसी हालांकि मेरा क्षेत्र बीकापुर है, लेकिन बॉर्डर बिल्कुल, सारी मेरी गतिविधि मिल्कीपुर में ही रहती है। जितने दिन यहाँ के प्रतिनिधि थे या नहीं प्रतिनिधि थे तो नेता थे, कहीं भी किसी सवर्ण ने आज तक मुझसे तो नहीं बताया उन्होंने किसी को उत्पीड़न किया हो। काम के मिल्कीपुर में ब्राह्मण वोटर की संख्या अच्छी खासी है। लगता क्या है मिल्कीपुर में स्थिति? तो नहीं कह सकता कि ब्राह्मण कितना वोट करेगा, लेकिन जो समझदार ब्राह्मण है, वो जिसका लोकतंत्र में भरोसा है, जिसका कौमी यकजहती में भरोसा है, सामाजिक समरसता में जिसका भरोसा है, संविधान में जिसका भरोसा है, वो ब्राह्मण, वो सवर्ण, वो ठाकुर, वो कभी, चूंकि मैं जिस रोकेंगे आपको, समझदार ब्राह्मण कहा आपने, हम तो अब तक जानते थे कि ब्राह्मण समझदार ही होते हैं। सर, परिचय दे दें आप। शिवपूजन पांडे। शिवपूजन पांडे जी, यही अधिवक्ता हूँ तहसील में। अच्छा जी। हम चर्चा कर रहे थे मिल्कीपुर में चर्चा कर रहे थे, और खास करके अगर हम पांडे जी, तिवारी जी, चौबे जी, सिंह साहब, इन लोगों के यहाँ गए तो ये बताने में लगे हैं कि अखिलेश ने किया क्या भाई, ये जो है इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए, मिल्कीपुर के लिए, अयोध्या के लिए। अब जहाँ हम बैठे हैं, ये आप हाल देख रहे हैं पीछे, बड़ा सा हाल, ये मुलायम सिंह जी का बनवाया है, नेताजी ने बनवाया था जी। उन्हें पूरे प्रदेश के सारी तहसील मुख्यालयों पर ऐसे सभागार मुलायम सिंह के नेतृत्व बना, उनके देखरेख में। जिस हाल में आप बैठे हो, आदरणीय निर्मल खत्ती सांसद थे कांग्रेस के, उनके पैसे से बना है। अच्छा, दो आपके सामने है। हाँ, ये दो होगा। और यहाँ शिक्षा जगत की बात बताऊँ, अवधेश जी, हालांकि हमारी पार्टी की नहीं, मैं तो कांग्रेस से जुड़ा हूँ, लेकिन अवधेश जी ने अपने मंत्रित्व काल में एक टकसरा इंटर कॉलेज खुलवाया, 2 आसन पद्धति विद्यालय खोला, एक मऊ घनश्यामपुर, एक मुंगेशपुर में ही, एक डिग्री कॉलेज खुलवाई परसमा के पास। शिक्षा जगत में इतना काम अवधेश जी ने 5 साल में किया, शिक्षा जगत में। ये प्रॉपर इस मिल्कीपुर में एक इंटर कॉलेज, एक डिग्री कॉलेज राजकीय और 2 आसन पद्धति विद्यालय, जो कि उनके हटने के बाद बीजेपी वालों ने संचालित करने में बड़ा दोहरा रवैया अपनाया, आज तक ठीक से संचालित नहीं कर पाए। बड़े दबाव के बाद टकसरा इंटर कॉलेज प्रारंभ हुआ, हम लोगों में दबाव बनाया, मंत्री जी दोबारा जब विधायक चुने गए फिर दबाव बनाया, तब वो चला। तो अब मुलायम अखिलेश यहाँ क्या करेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन जो यहाँ का प्रतिनिधि है, जो सांसद है या जिसका बेटा लड़ रहा है, उसने तो किया है, उन्होंने किया, निश्चित किया है, तो उसका तो विस्तृत तो जाना चाहिए समाजवादी पार्टी अखिलेश। और अवधेश जी ने, मेरी यहाँ तक जानकारी है, जब वो सोहावल के विधायक थे, मंत्री थे, यहाँ थे,
कभी किसी सवर्ण के खिलाफ एक भी सिंगल FIR, हरिजन एक्ट या इस तरह की कोई उत्पीड़नात्मक कार्यवाही किसी ब्राह्मण के खिलाफ नहीं कराएगी। अच्छा, अगर कोई ब्राह्मण ऐसा हो कह दे, मैं भी ब्राह्मण हूँ, इसी हालांकि मेरा क्षेत्र बीकापुर है लेकिन बॉर्डर बिल्कुल, सारी मेरी गतिविधि मिल्कीपुर में ही रहती है। जितने दिन यहाँ के प्रतिनिधि थे या नहीं प्रतिनिधि थे तो नेता थे, कहीं भी किसी सवर्ण ने आज तक मुझसे तो नहीं बताया उन्होंने किसी को उत्पीड़न किया हो। काम कितना किसका कर पाए हो नहीं सकता, सब लोग सबका काम बराबर कर दें। लेकिन अवधेश जी ने पूरे मिल्कीपुर में, मैं नहीं समझता कि प्रमाण सहित एक भी ब्राह्मण ये कह सकता हो कि एक दो, अब कहीं निकल सकती है भाई, तो राजनीति है, कहीं हो सकता है किसी के दबाव में कोई काम ऐसा हो गया हो जो शायद गैर जानकारी में हो गया हो, या कभी कभी ऐसी परिस्थितियां राजनीति में आ जाती हैं, विवशता आदमी को कुछ अपने अपने लोगों के लिए करना पड़ जाता है। व्यक्तिगत तौर पे उन्होंने कभी, मुझे तो नहीं लगता कि इस तरह कोई काम किया होगा। अच्छा, नहीं, जो जिस तरह से आप बता रहे हैं, तब मिल्कीपुर में ब्राह्मण वोटर की संख्या अच्छी खासी है। लगता क्या है मिल्कीपुर में स्थिति? तो नहीं कह सकता कि ब्राह्मण कितना वोट करेगा, लेकिन जो समझदार ब्राह्मण है, वो जिसका लोकतंत्र में भरोसा है, जिसका कौमी यकजहती में भरोसा है, सामाजिक समरसता में जिसका भरोसा है, संविधान में जिसका भरोसा है, वो ब्राह्मण, वो सवर्ण, वो ठाकुर, वो कभी, चूंकि मैं जिस रोकेंगे आपको, समझदार ब्राह्मण कहा आपने, हम तो अब तक जानते थे कि ब्राह्मण समझदार ही होते हैं। अब भाई होते तो है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ जिनका संविधान में भरोसा होगा, जिनका लोकतंत्र में भरोसा होगा, लोकतांत्रिक पद्धति में भरोसा होगा। इतने छोटे चुनाव में भाई साहब क्या कहा जाए लोकतंत्र को। कभी चीफ मिनिस्टर, मैं 44 साल से राजनीति हूँ कांग्रेस की, कभी भी कोई मुख्यमंत्री उपचुनाव में मेरी जानकारी में आया ही नहीं। पहली बार ऐसा हुआ, भारी बने हैं मुख्यमंत्री जी, यहाँ बता रहे हैं 10 बार मुख्यमंत्री यहाँ आ चुके जब से चुनाव की अवधेश जी सांसद बने, उससे लेकर अब तक कम से कम 7-8 मरतबा हो। अभी कल उनकी सभा होकर गई। एक मुख्यमंत्री एक उपचुनाव में एक विधायक की इतनी प्रतिष्ठा लगा दे, ये मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत अच्छी पद्धति है। और जिस स्तर पर इनकी सरकारों में एक मुख्यमंत्री कहता है मैं जहन्नुम मैंने पहुँचा दिया। अरे आप गुंडे हो, जहन्नुम पहुँचा दिए हो, आप मुख्यमंत्री हो। अगर किसी को सजा हुई होगी तो पुलिस और न्यायालय ने दिया होगा। आप कहाँ से जहन्नुम पहुँचाने का अधिकार आपको मिल गया? आप मुख्यमंत्री हैं, आप तंत्र के केवल ऊपर के संवाहक हैं, आप कानून नहीं हो। लेकिन नारा तो बड़ा अच्छा देते हैं कि जो है बटेंगे तो कटेंगे कहते हैं। अब किसको बटने के लिए वो कहते हैं इसको वही जाने। मैं तो नहीं समझता कि मुगल काल में हिंदू सुरक्षित रहा, अंग्रेज के 200 साल के शासन में हिंदू सुरक्षित रहा, कांग्रेस के 70 साल में शासन में हिंदू सुरक्षित रहा। आज उन्हीं की सरकार दिल्ली और प्रदेश में फिर भी हिंदू असुरक्षित है, तो क्या कहा जा सकता है? ये तो बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात आपने कही भाई। हमारी जानकारी में इन्हें नहीं समझ में आ रहा है। कभी हिंदू सुरक्षित असुरक्षित नहीं रहा, कभी हिंदू असुरक्षित हो ही नहीं सकता, इसलिए कि हमारी सामाजिक समरसता का हमारा जो ढांचा है देश का, वो हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं करता। तो अभी तो ये हैं 7 साल से, वो 10 साल से हैं सेंटर में, वो तो कह रहे हैं हिंदू खतरे में, आ जाओ एक हो जाओ, नहीं तो फिर ज्यादा काहे नहीं 35 करोड़ मुसलमान को पाकिस्तान भेज दिए अब तक? है तो 10 साल से क्यों नहीं भेज दिए? अगर ऐसी क्षमता है, नहीं सबको साथ। चुनाव से ठीक पहले CA NRC की तो बात करते हैं, तो भेज पाए, भेज दे, इकट्ठे भेज दे, शासन उनका कौन रोक पाएगा भाई? तो 400 पार तो नहीं आ पाए ना इस बार? ना पाएंगे। जो पहुंचे वो भी बेईमानी से पहुंचे हैं, कतई ईमानदारी से नहीं पहुंचे। यहाँ के मैं तत्कालीन DM को साधुवाद देता हूँ, उन्होंने बेईमानी में हाथ नहीं लगाया होगा, इसलिए यहाँ से समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जीत गया। जहाँ के DM ने ईमानदारी बरती होगी वहाँ इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीता है, और जहाँ के DM ने कलाकारी की वहाँ पर हार गए। तो अभी कुछ डर है इस चुनाव में भी जो है कलाकारी बेईमानी? भाई ऐसे तो लोगों को ऐसे भी तमाम धमका रहे हैं, तमाम जगहों पर कार्यकर्ताओं पर FIR हो रहा है। समाजवादी पार्टी के खास तौर पे मुस्लिम इलाके में, यादव इलाके में दबाव बनाए जा रहे हैं, बुला करके व्यक्तिगत कहा जा रहा है। तो प्रशासन कह रहा है, अन्य अधिकारीगण क्या करा प्रशासन, क्या करा? वोट नहीं डालना, शांत होकर बैठो, प्रचार मत करो। अच्छा, यहाँ तक कहा जा रहा है। आपको भी किसी ने कहा तो हमसे भी गया, लेकिन अब छोड़िए उस बात को, हमको क्या कर पाएंगे। मैं जिला अध्यक्ष रहा हूँ। जवाब तो रहा होगा आपका? मैं मुस्करा के हट गया, मैंने इतना जवाब दिया कि मैं उस बेवकूफ़ कहने वाले को मैं क्या कहूँ। उसको पता है कि एक पार्टी के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, मैं छुप के कहाँ जाऊँगा? या तो मैं इलाका छोड़ दूँ। तो अब अगर मैं डर से, पुलिस के डर से या मौत के डर से या किसी डर से छोड़ के चलो फिर राजनीति छोड़ दूँ मैं, तो हम जैसे लोग तो नहीं छोड़ पाएंगे। जो फ्रंट पर हैं, हम कहाँ छोड़ के भागेंगे? जो हमारे सीधा लोकतंत्र की हत्या है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। इस तरह से होना ही नहीं चाहिए। लोकतंत्र पे भरोसा है, फ्री वोट करने दीजिए जनता को। काहे को 10-10 मंत्री लगाए घूम रहे हैं, काहे को बिल्कुल मिल्कीपुर को गर्दा किए दे रहे हैं। अच्छा, आखिरी सवाल तब हमारा होगा, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में सीधे फाइट है, क्या लगता है 19-20 कुछ बताएंगे? कौन 19? टक्कर कड़ी है,
मैं ये सब बहुत कमेंट नहीं कर पाऊंगा। टक्कर बहुत कड़ी है। अच्छा। और आज तक की स्थिति में मेरी जो मैं जो क्षेत्र में जितना घूमा हूँ, चुप भले है लेकिन समाजवादी वोटरों की संख्या अभी ज़्यादा है। कल क्या होगा मैं नहीं कह सकता। यानी अभी समाजवादी पार्टी जीत रही है। यूँ तो टक्कर मैं मानता हूँ, जीतने हारने की बात करना थोड़ा सा लफाजी होगी, जल्दबाजी होगी, कुछ कहना हमारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ टक्कर करारी है, उसमें कहीं ऐसा नहीं कोई बहुत ज़्यादा थोड़े चल रहा टक्कर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।